हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा रहना भी चाहिए। सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ substance. You know there is two method for separation. One is physical method and second is chemical method. So in this video we discuss about is sorry. In this video we discuss about chemical method for separation of mixture of gases in air. Means how we separate different gases from air. So for this method we use fractional column distillation method. So you know what is meaning of column, because there is several gases present. If several gases present, then we use several column to separate it, because if I separate one by one gases in different system, then it take lot of time and lot of money. So we use a single systems, and in single system we use several column. So on the basis of boiling points, gases separate here. Okay, so first we discuss about how we fill gas in system and what happen inside the system. There is different tanks, and what happen in different tanks, and what condition required for required for conversion of gas into liquid or liquid into gas. So first we know, if we take any airs, then it always present in the form of gases, because air, it is free. There is no any pressure, only single pressure, that is atmospheric pressure. You know value of atmospheric pressure 1 atm 760 mmHg. Okay, so let us start this activity. First I set the apparatus like this, but we decode one by one topic. First here is a filter paper. On the help of filter paper we insert air inside the systems. So many students face problem in English, so I try to start in Hindi. Okay, फर्स्ट आई टेक अ फिल्टर पेपर. हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है. फिल्टर पेपर से हम एयर को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे टैंक के अंदर. जब टैंक के अंदर एयर आती है, यहाँ पे दो लगे होते हैं हमारे वाल. क्या लगे होते? वाल मतलब क्या, पिस्टन लगे होते, वाल नहीं लगे होते. इस पिस्टन में क्या होता है देखिएगा, ऐसे यहाँ पे इसको ऐड करके पिस्टन को अंदर की तरफ हम खिसका सकते हैं. खिसकाने से क्या होगा, जो ये एयर है इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा. अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. तो देखिए कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया. सिलेंडर में कोई एयर भर दिया, ठीक है. यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया ऊपर की तरफ, और जैसे इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ. सपोज जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन कहाँ आ गया होगा, यहाँ कहीं आ गया होगा, ठीक है, यहाँ. लेकिन ये गैस इससे निकलेंगे नहीं, गैस कहाँ आ गए, सब पास पास आ गए. अगर गैस के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आ गए तो किस में बदल गया, लिक्विड में. तो यही कंडीशन इसके अंदर होती है. जब हम यहाँ से एयर को इंसर्ट करते हैं तो ये पिस्टन से क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं. जब हम कंप्रेस करते हैं तो इसके एयर के पार्टिकल पास पास आते हैं. पास पास आने का मतलब क्या है, एयर के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे लिक्विड में. चलिए इसके बाद जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जब ये आगे इस ट्यूब से अगले कंटेनर में जाता है तो इसका टेम्परेचर रहता है ज़्यादा. एक्चुअली अगर ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर टेम्परेचर से लिया गया होगा तो भी इसका टेम्परेचर हाई ही है हमारे एक्टिविटी के लिए, ठीक है. जब ये यहाँ पर आया इस टैंक में, इस टैंक को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग टैंक. एक्चुअली इस टैंक में होता क्या है, जो हमारी हॉट एयर आती है उससे हीट को कोल्ड वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब करा करके उस हॉट एयर का टेम्परेचर घटा देते. कैसे होता होगा, देखिए जैसे यहाँ से हॉट एयर आई और ये हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग नुमा पाइप लगाई कॉइलिंग करके, ताकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाए. मैं सीधे लगा देंगे तो कम सरफेस एरिया होगा, कम इसमें गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे. तो जब यहाँ पर ये आई तो यहाँ से हमने ठंडा ठंडा पानी इससे गुजार के इधर निकाल दिया. तो ये पानी क्या करेगा, जो यहाँ पे हीट होगा, एयर के अंदर जो हीट होगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. अब ये एब्जॉर्ब क्यों करेगा, तो आपको क्या होगा कि जो भी संसार की सारी चीज़ें हैं वो क्या होता है, हमेशा अपनी हाई मात्रा से लो मात्रा की तरफ भागता है. तो जब इसके अंदर एयर के टेम्परेचर हाई है और ये ठंडा पानी जा रहा है, इसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा. अगर कम है तो इस हॉट एयर से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा कोल्ड वाटर, ठीक है. जैसे कभी कभी आपको जब सर्दी लगती है, दो लोग आप चिपक के सोते, कहते हैं यार तुम्हारी सर्दी से तुम्हारी गर्मी से हमें भी थोड़ी गर्मी मिलेगी, तो वही इसका हीट इसने एब्जॉर्ब किया.
जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पानी कैसा था पहले, कोल्ड कोल्ड, अब ये क्या हो गया, हॉट, और ये हॉट वाटर निकल गया। ठीक है, अब ये जब हॉट वाटर निकल गया, यहाँ पे हॉट एयर था, लेकिन इसने अपनी हीट को इसको दे दिया। जब इसको अपनी हीट दे दिया तो यहाँ पे कौन सा आया होगा, एयर, कोल्ड एयर। तो आपने देखा यहाँ हमने पहले से मेंशन कर रखा है कोल्ड एयर। अब यहाँ ठंडा ठंडा हवा आया। ठीक है, इस ठंडे हवा को जब हम इस ट्यूब कंटेनर से गुजारते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे जब टेम्परेचर घटा, पहले तो टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर घटा था, अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करने वाला कोई था, लेकिन इधर कोई कोल्ड करने वाला है नहीं। अब जब ये यहाँ पर आती है एयर, तो इस टेम्परेचर पे, जो इस सिस्टम का टेम्परेचर होता है, इस गैसियस मिक्सचर में सारे के सारे किस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि हमने जब इसे कंप्रेस किया होगा तो किस फॉर्म में हुई होगी, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जा रही थी, ये लिक्विड फॉर्म में गया था यहाँ से, ये सब लिक्विड फॉर्म में ही था। लेकिन जब यहाँ गया, इस कंटेनर का थोड़ा सा एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो इस टेम्परेचर पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमें देख लगा कि अरे यार यहाँ तो कोई गैस है, तो हमने सोचा क्यों ना निकाल लें, इसको इधर निकाल लिया। इसको चेक करने के लिए लाइम स्टोन वाला, एक लाइम वाटर वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है, चूने के पानी में आपको फूंक मारनी है, उसका कलर बदलता है, तो आप पता करेंगे कौन सी गैस निकल रही है। छोटे क्लास की एक्टिविटी है। अब यहाँ से हमारी CO2 गैस निकल गई। अब इस कंटेनर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इस कंटेनर से जब हम आगे गए तो यहाँ जो और भी गैस का मिक्सचर था, गैसियस फॉर्म में नहीं रहा होगा, किस फॉर्म में रहा होगा, लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, हमने तो बताया आपको सबका सब हम लिक्विड हिला रहे हैं, लेकिन जो जिस टेम्परेचर पे गैस में बदलेगा उसको वहीं पे निकाल लेंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे इसकी ओपनिंग हमने क्या की है, कम कर दी। इसकी ओपनिंग हमने इसलिए कम की, जैसे आप कभी पानी को मुंह में भरिए और फूंक मारिए तो कुछ पानी वेपर फॉर्म में उड़ते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में। जो छोटे मालिक्यूल होंगे बहुत दूर तक उड़ जाते हैं, बड़े वाले गिर जाते हैं। वही चीज होता है यहाँ से जब हम फूंक मराएंगे, मतलब पतला मुंह करने का मतलब, इधर से एयर आ रही थी लिक्विड फॉर्म, यहाँ एक प्रेशर होगा, प्रेशर होने की वजह से इसमें पूरा पूरा क्या होगा, गैस फैल जाएगा। फैल जाता है गैस, इसलिए इस जार को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जेट बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, गैस अपने एरिया को और बढ़ा लेती है। इसके बाद क्या होगा, जो गैस हमारी गैस फॉर्म में होगी वो ऊपर रहेगी, और जो लिक्विड फॉर्म में होगी वो नीचे रहेगी। गैस फॉर्म वाली ऊपर क्यों रहेगी, गैस की डेंसिटी जो होती है लिक्विड से कम होती है, इसलिए उसका भार क्या होगा, कम होगा, तो वो ऊपर रहेगी। यहाँ पे जो हमारा गैस है वो -196 डिग्री टेम्परेचर पे, -196 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्या होता है, गैस फॉर्म में ऊपर रहता है। इसलिए हम यहाँ से ओपनिंग करते हैं और नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में गैस थी, इसको हम दूसरे जार में इंसर्ट करा देते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, गैस जार होगा। वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। अब हमारे कंटेनर का टेम्परेचर क्या है, 183 डिग्री, -183 डिग्री। अब अगर इस टेम्परेचर को आप देखें तो ये सबसे बड़ा टेम्परेचर, फिर उससे -196 डिग्री सबसे छोटा, 186 उससे छोटा, 183 उससे बड़ा। अगर हम इसी के बाद यहाँ से आर्गन को भी निकालना चाहें, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे आर्गन का लिखा, निकाला नहीं। यहाँ से अगर आप आर्गन निकालेंगे, एक कंटेनर और लगा दीजिए, उस कंटेनर में क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, आर्गन निकल जाएगी। फिर आगे जाएंगे, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब यहाँ से जब इसकी ओपनिंग को ऑन करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। तो ये हमारा फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन मेथड था, जिसके द्वारा हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट गैस को एयर से अलग करते थे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या सिस्टम है। पहला हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्टर लगा है, जिससे कि हमने क्या किया, एयर को अंदर किया। एयर अंदर आई तो हम कंप्रेस जार में लेकर कंप्रेसर को बढ़ा दिया, कंप्रेसर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से गैस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। फिर ये ओपनिंग से हॉट एयर आई हमारे फ्रीजिंग जार में। फ्रीजिंग जार में क्या किया हमने, एक कोल्ड वाटर की पाइप दौड़ा दी, कोल्ड वाटर की पाइप में ठंडा ठंडा पानी दौड़ाया। ठंडा ठंडा पानी क्या किया, हीट को, जो गैस हॉट थी उससे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी गर्म हुआ होगा, पानी को हमने बाहर निकाल दिया। ये पानी अंदर बाहर होता रहता है, ऐसे इधर से जाएगा इधर आएगा। ठीक है, इसके बाद ये गैस हमने दूसरे जार में पास कराई, जिसका टेम्परेचर अब क्या हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा इसके अपेक्षा क्या हो रहा होगा,
अब बढ़ रहा होगा। यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे हम आए तो हमें लगा कि यार यहाँ पे कोई गैस इकट्ठी हो रही है। उस गैस को निकालने के लिए यहाँ छोटी सी ओपनिंग बनाई गई और निकाली गई गैस, तो परीक्षण से ये पता चला ये कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद जब और भी आगे आते हैं, सेपरेटर टैंक से आगे आते हैं, तो एक हम एक्सपेंशन जेट लगाते हैं। एक्सपेंशन जेट का काम क्या होता है हमने अभी बताया था आपको। एक्सपेंशन जेट क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने से जो गैस आसानी से गैस में बदल रही थी, यहाँ तो लिक्विड में थी ना, आसानी से गैस में बदल रही थी, वो गैस गैस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो गैस थी वो लिक्विड से नाइट्रोजन में एक्सपेंशन जेट में ही कन्वर्ट हो गई और हमने लाया इस दूसरे वाले चैम्बर में, जिसमें नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गई। बाकी जो गैस हमारे लिक्विड में थी उस टेम्परेचर को, उसको हमने आगे के टैंक में भेज दिया। जो बची गैस थी क्या थी, ऑक्सीजन। इस तरह से हमने सारी गैसेस को सेपरेट किया। ये बहुत अच्छा मेथड है। अब आप फिगर से बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने एनसीईआरटी में ये फिगर देखा आपका ब्रेन ही हैंग कर गया, पता नहीं क्या बना यार, अपने तो समझ में आने वाला नहीं है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।